हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 7th क्लास की मैथ का 16 चैप्टर डाटा हैंडलिंग, जिसमें एक्सरसाइज हमारी हो रही है आज 16.4। इससे पहले कि मैं सारी एक्सरसाइज करवा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो वो जरूर से देख लीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है द टेबल गिवन बिलो शोन द सेल ऑफ आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक इन द ईयर 2010। हमें 2010 में कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम इनकी जो सेल हुई है उसे ऐसा बार ग्राफ दिखाना है हमें, डबल बार ग्राफ। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर ली है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ऐसे ही एक ड्रॉ कर लेंगे हम। आप स्केल की हेल्प से बनाइएगा और कोशिश करिएगा कि इसे ग्राफ पेपर पे ही बनाएं। अब देखिए इसमें मंथ कितने दिए हैं हमें। मंथ दिए हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक, यानी सारे मंथ दिखाने, तो हमें इक्वल डिस्टेंस लेके चलनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जनवरी फरवरी, ये हो गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और यहाँ पर दिसंबर। ठीक है, तो ये मंथ मैंने सारे मेंशन कर दिए हैं। आप कॉपी में जब इसे करें, क्योंकि हो सकता है मेरे पास स्केल नहीं है अभी इतना बड़ा कि इसे मैं मेजर कर सकूं, आप इक्वल डिस्टेंस लेके सब में चलिएगा, बट ध्यान से बनाइए क्योंकि डबल बार ग्राफ बनाना है। डबल बार ग्राफ जो होता है, बार ग्राफ जो होता है वो ज्वाइंट नहीं होता एक दूसरे से। अब यहाँ पर देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा दे रखा है हमें, 150, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा दे रखा है, 650। तो हमें यहाँ पर लेके चलना पड़ेगा गैप 100 का, 100। ठीक है, फिर ये भी डिस्टेंस इक्वल लेके चलनी है, 200। ठीक, और फिर 300 400 500 600 और ये 700, क्योंकि 650 है तो 750, वो 700 तक हमने कर लिया है। अब जनवरी में देखिए सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे आइसक्रीम। दोनों में डिफरेंस दिखाने के लिए एक को हम डिजाइन में रखेंगे और एक को सिंपल रखेंगे, ब्लैंक। ठीक है, तो फर्स्ट है आइसक्रीम का, ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आइसक्रीम का है 210। अब हम जब इसे 10 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 2, पहले तो आधा इतना हो गया इसका। ठीक है, 2 3 और ये 4। ठीक, फिर ऐसे ही 5 6 7 8 9 और ऊपर 10। ठीक है, हालांकि आप अपने हिसाब से डिवाइड करिएगा इक्वल, क्योंकि हमें 210 चाहिए तो यहां तक चाहिए हमें, तो हम इसे दिखाएंगे ये आइसक्रीम का है। ठीक है, फिर इसके बाद फरवरी मंथ में है 2000, इससे जस्ट थोड़ा सा ही छोटा है, तो यहां पर आ जाएगा ये। ठीक है, इसी साइड में दिखाना है क्योंकि हमारे यहाँ पे दिसंबर में राइट साइड में स्पेस नहीं है, तो हम लेफ्ट साइड में दिखाएंगे सारे। तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा मार्च 400। 400 आ गया इधर। ठीक है, इधर आ गया 400। तो ये आप स्केल की हेल्प से इसे बनाइएगा बिल्कुल परफेक्ट। ठीक, हो सकता है थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाए मेरा। ये हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है 450 अप्रैल में। तो 450 यानी इससे एक सेकेंड यहाँ पर आएगा ये। ठीक है, 450 हाफ हो गया यानी यहाँ पर। ठीक, तो अप्रैल में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद है मई में 600। मई में 600 यानी यहाँ, तो ये पूरा क्या हो रहा है। ठीक है, इस हिसाब से पूरा मतलब क्या करूं, इस में है यहाँ पर आएगा 650, तो पूरा बड़ा होगा। ठीक है, और फिर आ गया 300 पूरी, कितने डिवाइड, तो 300 आ गया इतना। ठीक है, फिर इसके बाद 150, तो 150 हाफ होगा यानी यहाँ पर। ठीक, फिर सेप्टेम्बर आ गया 450, तो 450 यहाँ होगा, यहाँ पे तो ये आ गया 450। ठीक है, अब इसके बाद सेप्टेम्बर हो गया, अक्टूबर में है 500, तो 500 है यहाँ पे। ठीक है, 450 और 500 600 आएगा, तो 600 इससे कौन सा होगा, यहाँ पे 600, और फिर 620, तो 620 इससे थोड़ा सा बड़ा है, दूसरे से थोड़ा सा छोटा। ठीक है, तो यहाँ आता है आइसक्रीम। तो इसमें एक चीज करिएगा कि इसे डिजाइन करके यहाँ पे दिखा दीजिएगा। ये है आइसक्रीम। ठीक है, तो हम इसे डिजाइन कर देते हैं ताकि पता चले आइसक्रीम का होता है।
ये आप दो कलर यूज करके या एक ब्लू कलर के और में ब्लू कलर के बैकग्राउंड के आसपास के हाईलाइट को ठीक है लाल में देखिए हमारा डिजाइन में और आप इसे यही हाथ बनाइएगा हाथ बनाइएगा जो इसका शेप है सामने परफेक्ट वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद आता है कोल्ड ड्रिंक का। तो कोल्ड ड्रिंक का हम सिंपल रखेंगे। सबसे पहले दे रखा है 300, तो 300 यहाँ पर है। ठीक है, तो इसी से कनेक्ट करके 300 इधर आ गया। ये हो गया। देखिए ज्वाइन नहीं हो रहा है, मतलब ये दोनों तो ज्वाइन होंगे बट तीसरे वाले से ज्वाइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद है 200 फरवरी में, तो ये आ गया 200, ये इक्वली रहेगा। ठीक है, देखिए स्पेस आ गया बीच में, ये दोनों ग्राफ है और ये स्पेस आ गया। ठीक, फिर इसके बाद है 400, चलिए मैं बोल के यहाँ पर ठीक है, इसके बाद है 450, तो 450 आएगा, इससे थोड़ा आएगा मैं तो डिस्कस करेंगे अगर मैं 450 मार्क्स आएगा 450 अगर मैं 500 अगर मैं ऐसे थोड़ा सा ये हो गया। फिर मई मैं ऐसे इक्वल ज्यादा चाहिए, तो ये इक्वल 600, फिर इसके बाद है 650 जून में 650 तो ये इक्वल है शायद 625, तो थोड़ा नीचे होगा ज्यादा नहीं। ठीक है, अब इसके बाद अब इसके बाद देखिए अगस्त में दिया है 320, अगस्त में 320 दे रखा है, इससे जस्ट थोड़ा सा छोटा आएगा अगस्त में। ठीक है, ब्लैंक छोड़ दिया है हमने, या फिर आप इसमें स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ करके दिखा सकते हैं अगर सीधे सीधे नहीं है तो, यानी ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा तो सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और ये इसी तरह की चीजें नहीं रखिए बाकी आपको लाइन दिखाएगा। और फिर इसके बाद है यहां पे आगे की साइड आगे से ड्रॉ करेंगे, तो यहां पे एक बार आपको सेपरेट में है 320, तो 350 हाई इससे थोड़ा सा हाई है, फिर नंबर आ गया 300 250 हाई, तो 300 हो गया ये। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट है 200, तो इससे जस्ट थोड़ा सा ही बड़ा है क्योंकि ये तो 180 था ही, तो ये आ गया। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट का क्वेश्चन हुआ है। जैसे कि आप इसमें फोटो में देख रहे हैं जो आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया गया है बाकायदा पेपर पे, तो आप आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस टाइप से बनाना है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है द फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड टर्म मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट आर गिवन, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए इसमें दिया है इन विच सब्जेक्ट हैज अ चाइल्ड इम्प्रूव्ड, तो जिसमें बार ग्राफ, चलिए पहले ग्राफ ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश में सबसे पहले, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्केल और वो सब बना रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो इसे हम लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटा नंबर जो है वो है 68 और सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 80, तो यहाँ पर 84 है, तो यहाँ पर इसे हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगा 80 और यहाँ पर 90। ठीक है, जो डॉटेड भी कर लेते हैं इसे। डॉटेड से ये होगा कि हमें एक्यूरेट डिस्टेंस लेने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा इस टाइप से। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश में फर्स्ट टर्म के मार्क्स हम ड्रॉ करेंगे, तो फर्स्ट टर्म के मार्क्स जो दिए हैं हमें वो दिए हैं 68, तो 68 यानी फर्स्ट, आप स्केल की हेल्प से ड्रॉ करिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हिंदी में 75, तो 75 हो गया, मतलब यहाँ पे। ठीक है, 75 हो गया। अब इसके बाद है मैथ्स में 80, तो देखिए मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स लेकर आ रही है, तो ऐसे ही आपको भी लेकर आने हैं हाईएस्ट मार्क्स। और जिस दिन एग्जाम हो जाए आपके एनुअल के, तो आप मुझे मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितने रहे, कि वीडियो देखकर कोई हेल्प मिली है आपको या नहीं रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए साइंस में कितने 84, मैथ्स से भी ज्यादा है, बढ़िया, तो ये आ जाएगा 84। ठीक है, फिर इसके बाद एसएस में 75, तो 75 आ गया यहाँ पे। ठीक, तो ये है हमारे किसके फर्स्ट टर्म के, तो आप यहाँ पे इसे डिजाइन में लिख सकते हैं। आपको बताया था कि दो तरीके से अगर आप पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ में, तो आप इसे एक को डिजाइन में, विदाउट डिजाइन, या फिर दो कलर से दिखा सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हमारे डिजाइन में हो गए। कौन से, ये थोड़ा गिर रहा है, तो आप इसे सीधे ही बनाइएगा। तो अब लिखते हैं सेकंड टर्म के। तो सेकंड टर्म में देखिए हिंदी में 72 बढ़ गए नंबर इसके, सॉरी इंग्लिश में, तो इसे हम दिखाएंगे कुछ इस टाइप से, ये हो गया। फिर हिंदी में कम हो गए हैं नंबर 68, तो यहाँ पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट 95, अब की बार देखिए मैथ में 95 आए, ये लग रहा है इसके बाद फर्स्ट टर्म के बाद इसने मेरी वीडियो देखना शुरू करी है। 95 आए हैं, तो ये थोड़ा और ऊपर जाएगा, यानी पूरा ही टच करेगा इसे। ठीक, फिर 87, तो यहाँ पर 87 आ गया। ठीक है, और फिर लास्ट 65, ऐसे इसमें नंबर इसके डाउन हो गए हैं 65, यानी सेकंड टर्म में इसकी ऐसे इसमें नंबर डाउन हो गए। तो इसे इस टाइप से बनाना था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पर।
आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर अब इनके क्वेश्चंस के आंसर कैसे करेंगे। इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस एज द मोस्ट, मतलब सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किस में आई है इसकी। तो सबसे पहले नंबर इसके कम थे, जो इसमें इंप्रूवमेंट आई है इसकी मैथ में आई है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा गैप इसी में दिखाई दे रहा है, बाकी सब में नंबर कम है, उसमें कम गैप है। ठीक है, इससे पता चल रहा है हमें। तो मैथ में इसमें इंप्रूवमेंट आई है, क्यों? क्योंकि इसने वीडियो देखना स्टार्ट करी है। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट इज द मोस्ट, वो सॉरी इम्प्रूवमेंट लीस्ट, सबसे कम इम्प्रूवमेंट किसमें हुआ है। तो सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुआ है इसका इंग्लिश में। ठीक है, क्योंकि बाकी सब में तो नहीं, सबसे कम हुआ है उसमें साइंस में, क्योंकि इसमें 3 नंबर का ही गैप है। पहले 84 से और अब कितने 87 है, तो इसलिए सबसे कम इंप्रूवमेंट किसमें हुआ है, साइंस में हुआ है इसका। तो इसका आंसर हो गया ये। अब चलिए बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंटर कॉलेज इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस एक्टिविटीज आर शोन ब्लू। तो कंस्ट्रक्ट अ डबल कॉलम ग्राफ टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन। तो हमें इसमें ट्रिपल बार ग्राफ बनाना पड़ेगा, डबल तो बनेगा नहीं क्योंकि 3 सेक्शन दे रखे हैं। स्कूल ए, पहला स्कूल क्या है, ड्रामा में कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 25। तो देखिए फर्स्ट में 25 स्टूडेंट है, मतलब यहाँ पर ये हाफ में आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हाफ। ठीक, इसको हम मेंशन करेंगे इस टाइप से, क्योंकि बहुत 3 बार ग्राफ बनाने हमें। फिर है डांस में 45, तो 45 आ गया ये। ठीक है, इसको भी हम, क्योंकि ये स्कूल 1 को दिखा रहा है, जो डैश डैश बना रही हूं मैं, ये स्कूल ए है। फिर इसके बाद आ रहा है 40 पर, तो जो स्कूल है सॉन्ग में कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 40। ठीक है, तो फिर से हमने इसको डिजाइन बना दिया है यहाँ पर। फिर पेंटिंग में ओनली 15 स्टूडेंट, तो ये यहाँ पर आएगा 15। डन। अब लास्ट डिबेट में ज्यादा बच्चे नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओनली 10। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट ये हमारा स्कूल आ गया 1, स्कूल ए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है ड्रामा में स्कूल बी के बच्चे जो हैं वो 30 हैं, तो यहां पर आएगा 30। तो आप इसे चाहे ब्लैंक छोड़ सकते हैं ताकि ये दिखे बीच वाला स्कूल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 50, सबसे ज्यादा बच्चे इसी में है डांस में 50, और डांस में सब इंजॉय भी करते हैं, जहां तक बच्चे, लड़कियां तो स्पेशली डांस में पार्टिसिपेट करने के लिए दीवानी रहती है। ठीक है, 50 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है 32, सॉन्ग्स में भी कम नहीं है, 32 है, तो ये यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, ये थोड़ा स्पेस कम हो गया है, आप इसे इक्वल रखिएगा सब में। फिर 26 हो गए पेंटिंग में, तो 26 यानी इतना, स्कूल ए से तो ज्यादा ही है एटलीस्ट। और फिर नेक्स्ट लास्ट डिबेट में कम हो जाते हैं, क्यों, इसमें 8 ही है बस। ठीक, तो हमारा जो ब्लैंक कॉलम है वो किसको मेंशन कर रहा है, स्कूल बी को। फिर इसके बाद नेक्स्ट लास्ट है स्कूल सी, तो स्कूल सी में बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसमें, ड्रामा में। कितने हैं टोटल, सिर्फ 15, तो हम इसको मेंशन करेंगे इस टाइप से, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखिए तीनों में अंतर पता चल रहा है हमारा। और फिर इसके बाद 25 है डांस में, तो इसमें डांस में भी बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है 27 सॉन्ग में, तो 27। ठीक है, फिर नेक्स्ट 34 पेंटिंग में, सबसे ज्यादा बच्चे इसमें पेंटिंग में ही जा रहे हैं क्योंकि अभी तक किसी में नहीं गए। 34, तो 34 आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट लास्ट है ओनली 5 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन डिबेट, तो डिबेट में बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहां पर हम मेंशन कर देंगे स्कूल सी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी, मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
है।